आमतौर पर लोगों को पता है कि जो अरबी बनाई जाती है वो ड्राई बनाई जाती है, सूखी बनाई जाती है। लेकिन मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक मसालेदार अरबी, जिसको हम बनाएंगे ग्रेवी के साथ। तो आइए चलिए बनाते हैं अरबी की सब्जी एक मसालेदार अच्छी सी ग्रेवी के साथ। ये मैंने अरबी ले रखा है और अच्छे से इसको धुल के मैंने साफ कर दिया है। और इस अरबी को हम करेंगे बॉयल। बॉयल करने के लिए हम एक कुकर लेंगे और कुकर के अंदर हम सारी अपनी अरबी को डाल देंगे। और उबालने के लिए हम अरबी में डालेंगे पानी। पानी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्के से अरबी जो है अपनी ढक जाए। और कुकर के ढक्कन को बंद करेंगे। हम अपने अरबी को कुकर में लगाएंगे सीटी। याद रखिएगा, अपनी अरबी को हमको पूरी तरह से पूरा नहीं पकाना है, हमको 50 से 60% ही पकाना है, क्योंकि अभी अलग अलग स्टेज में अरबी और पकेगी। तो आइए करते हैं इंतजार सीटी का। और जितनी देर में ये हमारी अरबी में सीटी लग रही है, हम बना लेते हैं इस अरबी के लिए एक अच्छी सी ग्रेवी। अरबी की मसाला बनाने के लिए हम एक लेंगे कढ़ाई और उसमें डालेंगे हम ऑयल। ये मैंने सरसों का ऑयल लिया हुआ है, आप चाहे इसको किसी भी ऑयल में बना सकते हैं, रिफाइंड में भी बना सकते हैं इसको। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा उसमें हम डालेंगे ये अजवाइन। इसको हल्का सा क्रश कर देंगे हाथों के बीच में। डालेंगे 2 पीस तेज पत्ता का और ये थोड़ी सी सौंफ। इसको भी हाथ से मसल के डालेंगे। याद रखिए, अजवाइन डालते समय आपका जो ऑयल हो उसका जो टेम्परेचर होना होगा एकदम से हाई होना चाहिए, तभी वो अच्छे से क्रैकल करेगा। और ये जैसे ही क्रैकल होगा ये हमारे मसाले, हम उसमें डालेंगे ये प्याज। ये मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज लिए हुए हैं, इसको मैंने फाइन चॉप कर दिया था। और इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। आप आगे भी हमारे भी चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको मैं अरबी की और भी अलग अलग रेसिपी में लेके आऊँगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से आप उसको बना पाएंगे अपने घर पे। ये देखिए हमारा जो अनियन है ये गोल्डन ब्राउन होने स्टार्ट हो चुका है। 1 मिनट और ये और भुना जाएगा। अगर अरबी की मेन मसालों की बात करें तो आप इसमें जब भी इसका तड़का लगाएं, आप जो है अजवाइन और सौंफ लगाएं। अजवाइन अरबी के साथ बहुत अच्छा लगता है और सौंफ अपनी एक मीठी सी खुशबू देता है। और ये देखिए हमारा प्याज जो है ब्राउन हो चुका है, ब्राउन। अब बारी है इसमें डालने की ये अदरक लहसुन का पेस्ट। आपको ये दिखने में तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है नहीं। ये 1 बड़ा चम्मच है। इसको मैंने डाइल्यूट कर रखा है, पानी डाल के इसको लिक्विड सा बना रखा है। इस इससे ये होगा कि जैसे ही ये हमारा अदरक लहसुन पेस्ट प्याज के अंदर जाएगा, प्याज को पकने से तुरंत ही रोक देगा, इसीलिए इसको लिक्विड बनाया जाता है। और इसमें मैं एक अच्छी और ट्रिक बताऊंगा आपको, आप जान जाएंगे। अगर अरबी या अरबी से रिलेटेड कोई भी सब्जी आप बना रहे हैं तो उसमें जो मसालों का भुनाई है किस तरीके से होगा, आपको मैं एक अलग सा तरीका बताऊंगा आज। हमारे अदरक और लहसुन के थोड़े से भुनने के बाद हम उसमें डालेंगे ये धनिया पाउडर। और यहीं पे हम अपने धनिया को अच्छी तरह से भूनेंगे। उसके बाद हम सारे मसाले एक एक करके डालेंगे। पहले हम धनिया को अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे धनिया का जो फ्लेवर है वो पूरे अरबी और पूरे मसाले के अंदर आएगा। ये हमारा अदरक लहसुन और धनिया का पाउडर भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, ये लाल मिर्च पाउडर। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। ये हमारे मसाले भून चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगा ये टमाटर। 2 मीडियम साइज के टमाटर थे, इसको मैंने काट के इसको मिक्सी के अंदर अच्छे से पीस लिया है, एक फाइन सी प्यूरी बन। अब इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। इसको हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये जो टमाटर है अपना कच्चापन पूरी तरह से खत्म न कर दे। और जब तक ये टमाटर जब मेरा भून रहा है, हम देख लेते हैं अपने अरबी को। ये कुकर का गैस पूरी तरह से रिलीज हो चुका है। अब खोलते हैं अपने ढक्कन को और ये देखते हैं अपनी अरबी। ये करीब 60% पक चुका है। और अपनी अरबी को तो एक एक करके हम बाहर निकालेंगे। ये अरबी है, ये बॉयल हो चुका है, अभी भी गर्म है। इसको हम थोड़े हवा में रख देंगे ताकि ठंडे हो जाए, उसके बाद हम इसको छीलेंगे। ये हमारा मसाला भून चुका है। अब हम डालेंगे, ये मैंने दही लिया हुआ है,
आप जब भी दही लें तो दही खट्टी नहीं होनी चाहिए, खट्टी दही होगी तो टेस्ट को थोड़ा सा अलग सा कर देगा। ये मैंने दही लिया हुआ है, अब हम इसको डालेंगे, लगातार इसको चलाते रहें। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि दही आप जब भी डालें तो उस समय जो गैस की फ्लेम हो वो स्लो होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज होगी गैस तो दही तुरंत अपने आप को जमा लेगा वहाँ पे, वहीं पे। और इसको तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका जो ऑयल है मसालों से सेपरेट ना होने लगे। और जब तक ये भुनेगा, आइए हम छील लेते हैं अपने अरबी को। हमारी अरबी ठंडी हो गई है, अब इसको हम पील कर लेंगे। एक चाकू की मदद से आप धीरे धीरे उसको पील कर लीजिए। ये हमारी सारी अरबी छिल चुकी है। अब हम अपनी अरबी को एक फोक की मदद से हम इसमें यूं यूं करेंगे ताकि इसके जो पोर्स हैं वो अच्छे से खुल जाए और हमारा जो ग्रेवी है वो इसके अंदर चला जाए। ये मैंने सारी अरबी में फोक को यानी कि छोटे छोटे इसमें छेद कर दिए हैं। अब अरबी को आप अपने साइज के हिसाब से काट लीजिए, आपको जो साइज में खाना हो। वैसे अरबी अगर बड़ी साइज की है तो ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। अगर ड्राई बना रहे हैं तो आप उसमें छोटे पीस पतले पीस काट सकते हैं। ये हमारा मसाला भून चुका है, अब बारी है इसमें डालने की पानी। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी कंसिस्टेंसी आपको रखनी है आप उतना पानी डालिए। और अब हम इसमें डालेंगे ये गरम मसाला पाउडर। अब इसको धीमी आंच में हम पकाएंगे और जब तक ये पकेगा, आइए फ्राई कर लेते हैं हम अपने अरबी को। हम लेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे ऑयल। जैसे ही हमारा ये ऑयल गर्म होगा उसमें हम डालेंगे अपने अरबी को। उसको यहीं पे भूनना है और यहाँ पे अरबी को भूनने के टाइम पे ही हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक डालने से ये होगा कि हमने जो पोर किए हुए हैं अपने अरबी के अंदर वो अच्छे से खुल जाएंगे और उसमें हमारी जो ग्रेवी है अच्छे से इन्फ्यूज कर जाएगी। साथ ही में मैं यहाँ पे डालूंगा ये कश्मीरी लाल मिर्च है और थोड़ी सी हल्दी। और मैंने जो डाला था सारा का सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लिया है। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर अब कोटिंग बनना स्टार्ट हो चुका है। अपनी अरबी को मैंने 60% कुकर के अंदर पकाया था, अब ये 20 to 25% के आसपास यहाँ पे पकेगा और यहाँ पे ये अपनी एक सोंधी सी खुशबू लेके आएगा। क्योंकि अरबी जो है ये मिट्टी की वेजिटेबल है, मिट्टी के अंदर होता है तो उसकी खुशबू होनी जरूरी है। तो इसको हम यहाँ पे जब ऐसे भूनेंगे तो सोंधी सी खुशबू आ जाएगा। ये भून चुका है, अब हम इसमें डालेंगे ये मैंने रोस्ट किया हुआ कसूरी मेथी है, इसको भी हम डाल देंगे और इसको अच्छे से झटके से जल्दी से आप ऐसे मिला के चारों तरफ अरबी के अंदर गैस को कर देंगे बंद। और उतनी देर में ये देखिए हमारी ग्रेवी सेट हो चुकी है और अपनी सारी अरबी को हम डाल देंगे अपने इस ग्रेवी के अंदर। याद रखिएगा अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है। नमक इसलिए नहीं डाला है क्योंकि मैंने अरबी में भी नमक डाला हुआ है। अब हमको सही अंदाज लगेगा कि नमक हमको कितना डालना है, तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए। अपनी अरबी को डालने के बाद जो हल्का सा बचा खुचा कसर है उसको हम ढक के उसको पका देंगे अपनी अरबी को और करीब ये 2 से 4 मिनट पकेगा। ये अच्छे से पक जाएगा पूरी अरबी। तो आज मैंने आपको बताया एक अरबी मसालेदार अरबी बनाना और 3 स्टेप्स में ये आपने आज बनाया। पहला स्टेप आपको अरबी बॉयल करनी है और उसको छील लेना है। दूसरे स्टेज में हमने उसकी ग्रेवी बनाई और अगर तीसरे स्टेप की बात करें तो हमने अपनी अरबी को फ्राई किया कुछ मसालों के साथ। बस ये 3 सिंपल सा स्टेप्स है एक अच्छी सी अरबी बनाने के लिए। ये हमारी अरबी पक चुकी है, अब गैस को करेंगे बंद। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें